मदर ग्रेस स्कूल से मैं आपकी मैडम निकलेगी। आज आप पढ़ेंगे ध्वनि। सभी निकाल करके पहले अपन पढ़ चुके थे लाख की चूड़ियाँ, ठीक है ना। बसंत किताब खोलिए, सभी सबने खोल ली होगी। पहले अपन पढ़ चुके थे लाख की चूड़ी वाला चैप्टर। आज अपन पढ़ेंगे ध्वनि, ठीक है। सबने खोल लिए। अब देखिए इसमें कवि क्या कह रहा है। कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें कवि क्या बताना चाह रहे हैं, पेड़ पौधों के माध्यम से और बसंत ऋतु के माध्यम से ये कवि इन आज की जो युवा पीढ़ी है उसको ये समझाना चाह रहा है कि हमें आलस को छोड़ देना चाहिए, कड़ी मेहनत करके आगे की ओर बढ़ना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और निद्रा को तोड़ करके, यानी कि जो आलस है, निद्रा है, उसको तोड़ करके हमें क्या करना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अभी हमारा अंत नहीं है, हमें प्रफुल्लित होकर के अपने कार्य को पूरा करना चाहिए और जीवन जीने का उत्साह और प्रेरणा हमें होनी चाहिए। इसी के साथ साथ मनुष्य का स्वयं का अंत तभी होता है जब वह अपनी ऊर्जा को समाप्त कर चुका होता है। तो कहना चाह रहा है कि इस उत्साह और को क्षीण नहीं होने देना है। मेहनत परिश्रम करके, निद्रा का त्याग करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। किस तरह से वो आज की युवा पीढ़ी को प्रेरित करके मनुष्य को एक अच्छा जीवन जीने के लिए और आगे अग्रसर कर रहा है। तो ये अपन चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बारे में क्या है, क्या कवि कहना चाह रहा है, मैं आपको ये बता चुकी हूँ। अब अपन चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि निराला जो है वो इसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी भी मुझ में जीने का जो उत्साह है, उमंग है, वह अभी पूरा भरा हुआ है, अभी क्षीण नहीं हुआ है। तो अभी मेरा अंत नहीं है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। मेरे वन में यानी कि मेरे चारों ओर अभी वसंत छाया हुआ है, इसीलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी उत्साह से भरा हुआ हूँ और प्रफुल्लित मुद्रा में हूँ, इसीलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। आगे कहते हैं हरे हरे ये पात, डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात। अपन देखते हैं जब चारों ओर हरियाली छाई रहती है तो अपना मन कितना प्रफुल्लित रहता है, ठीक है ना। इस तरह से ही जब अपन अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, तो जब अपने जीवन को अग्रसर करते हैं तो इससे हमारी क्या होती है, आगे से आगे उन्नति होती है, प्रगति होती है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस आलस, इस निद्रा को तोड़ करके आगे की ओर बढ़ना होगा। तभी हम आगे प्रेरित हो पाएंगे, जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो वो कहते हैं हरे हरे ये पात, हरियाली से भरे हुए पत्ते, हरे हरे पात का मतलब है पत्ते। तो ये पत्ते कैसे हैं, हरे भरे हैं। डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात, और उनकी जो शरीर है, उनकी जो डालियाँ हैं, उनकी जो कलियाँ हैं, वो भी कोमल कोमल है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल फेरूंगा निद्रित कलियों पर। मैं क्या हूँ, अभी सोया हुआ। स्वप्न मृदुल कर यानी सोया हुआ। इस सोए हुए को अपने हाथों के द्वारा, कर यानी अपने हाथों से फेरूंगा। जब रात्रि के समय सुबह होती है तो वो कवि क्या कहना चाह रहा है कि अब रात्रि खत्म हो चुकी है, सुबह हो गई है, तो मैं इस मृदुल शरीर पे, इनके हरे भरे पेड़ पौधों पर अपना क्या फेरूंगा, हाथ फेरूंगा और इनकी निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष्ट। और ये प्रातःकाल की जो ये निद्रित, रात भर की जो निद्रित कलियां हैं, इन पे अपना हाथ फेरते हुए इन्हें अपने कोमल कोमल हाथों से जगाऊंगा। दोबारा देखिए इसका, कवि कहना चाह रहा है कि इन हरे भरे पेड़ों को, इन हरी भरी डालियों को, कलियों को, कोमल कोमल कलियों को, अब मैं प्रातःकाल हो चुकी है, मैं अपना हाथ फेर करके इन्हें कोमल कोमल अपने हाथों से धीरे धीरे हाथ फेरता हुआ इनकी निद्रा को जगाऊंगा या दूर करूँगा। समझ में आया आपको। इसी तरह से इसी के माध्यम से वह आज की युवा पीढ़ी को भी यही समझाना चाह रहा है कि अपनी मेहनत, अपने लगन को और अपने उत्साह को बढ़ाइए और धीरे धीरे अपनी इस निद्रा का त्याग करते हुए आगे की ओर अग्रसर होइए। पुष्प पुष्प से तंद्रालय, लालसा खींच लूँगा मैं। कवि के कहने का मतलब है कि ये नींद से जो हर एक पुष्प, हर एक फूल, पुष्प मतलब हर एक फूल, तंद्रालस यानी नींद का अलसाया हुआ है,
नींद से भरा हुआ है। रात्रि के बाद में जब अपन सो जाते हैं तो सुबह सुबह उठते हैं तो क्या है, नींद से आती रहती है। तो कवि क्या कहना चाह रहा है कि जो ये फूलों फूलों में ये जो नींद का अलसाया हुआपन है, तंद्रा रस है या नींद से भरा हुआ है, इसे मैं हटा दूंगा। खींच लूँगा से मतलब मैं हटा दूंगा, यानी इसकी नींद को मैं तोड़ दूंगा। उसके बाद क्या होगा, अपने नव जीवन का अमृत संघर्ष सींचूंगा और अपने नए जीवन का शुरुआत, प्रातःकाल की जो शुरुआत है उसको मैं कुछ संघर्ष से, कुछ पाने की चाह से, उसे संघर्ष से सींच लूँगा। यानी कि वापस से मैं जो भी अपनी इनकी निद्रा के कारण अलसाए हुए हैं उन्हें वापस से जगा दूंगा, जिससे कि वापस क्या हो जाएंगे, वो हरे भरे हो जाएंगे, खिले खिले हो जाएंगे, पानी देंगे, सींचेंगे, उससे क्या हो जाते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे होकर के वापस से खिल जाते हैं। कई फूल ऐसे होते हैं जो मुरझा जाते हैं, पानी वानी डालने के बाद में वो खिल जाते हैं। इसी तरह से वह आज की युवा पीढ़ी को भी यही कह रहा है कि प्रातःकाल होते ही एक नव अपने जीवन में उत्साह भरो और अपनी इस निद्रा का त्याग करके अपने जीवन को, संघर्षों से भरे हुए इस जीवन को आगे की ओर अग्रसर करो। द्वार दिखा दूंगा मैं फिर उनको, है मेरे वह जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। कवि क्या कह रहा है कि द्वार दिखा दूंगा, जो भटके हुए हैं, ठीक है, जो इधर उधर भटक गए हैं, आलस या तंद्राओं में बहुत भर गई है, उनके लिए मैं जीवन में एक नया संचार करूँगा और उन्हें आगे की राह दिखाऊँगा, जिससे कि क्या होगा, वह आगे की ओर प्रेरित होंगे, आगे की ओर अग्रसर होंगे, अपने आलस्य को, अपनी चीज़ों को त्याग करके आगे की ओर बढ़ करके अपनी मेहनत से, अपने उत्साह से आगे बढ़ करके और अच्छे अच्छे काम के लिए प्रेरित होंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं है, क्योंकि मुझमें अभी वो प्रेरित करने का, युवाओं को जगाने का यह उत्साह अभी मेरे अंदर बाकी है, इसीलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। आप पहला क्वेश्चन देखिए इसका, कविता से पहला क्वेश्चन। अभी अपन 3 क्वेश्चन करेंगे आज। आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहला है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि वह उसका अंत अभी नहीं होगा। इसका आंसर बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद में अपनी भाषा के अंदर उसे कॉपी में उतारेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए, कवि को ऐसा क्यों विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। तो कवि को ये विश्वास इसीलिए है कि अभी वह कमज़ोर नहीं है, अभी तो उसके अंदर अभी भी जीने के लिए जो उत्साह है, जो प्रेरणा है, जो ऊर्जा है, वह अभी कूट कूट कर उसके शरीर में अभी भी विद्यमान है। एक मनुष्य का स्वयं का अंत तभी मानता है, एक मनुष्य का अंत कब मान लेता है, जब वह धीरे धीरे उस ऊर्जा को या उस उत्साह को कम होने देता है। अगर हम किसी भी काम को करने में उत्साह को कम होने देंगे तो धीरे धीरे वो काम करने की हमारी इच्छा नहीं होगी। तो कवि ये कहता है कि मेरे में अभी वह उत्साह क्षीण नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है। प्रेरणा जीवन को ईंधन देने के समान है। तो मनुष्य का जीवन कैसा है, परंतु ये तीनों प्रचुर मात्रा में उसके पास है, ठीक है। कवि कहता है कि अभी यह उत्साह, दृढ़ता, उत्साह, ये सब मेरे अंदर अभी प्रचुर मात्रा में है, ठीक है। कैसे मैं स्वयं के अंत को मान लूँ, इसीलिए कवि ने ये कहा है कि मुझे अभी भी विश्वास है कि अभी मेरा अंत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन है, फूलों का अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास कर रहा है। तो इसमें ये वाला पैराग्राफ देखेंगे अपन। कवि उन सबको, कवि क्या कहना है कि उन सभी जो कोमल कोमल कलियां हैं, जो इस संसार में अनभिज्ञ है, अनछुई है, अनभिज्ञ है और सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, जिसको कोई जानता भी नहीं है, सुप्त अवस्था में अर्थात सोई हुई अवस्था में है। अब उसे क्या करना है, अपने कोमल कोमल स्पर्श से, यानी अपने कोमल कोमल हाथों से धीरे धीरे, ऐसे नहीं तोड़ के खींच के, धीरे धीरे कोमल कोमल अपने हाथों से क्या करना है, उसे जागृत करने का प्रयास करना है। और ताकि क्या हो जाएगा, अगर मैं धीरे धीरे अपने कोमल हाथों से स्पर्श करके उन्हें जगाऊंगा तो क्या होगा, उनकी नींद हट जाएगी, उनका जो निद्रा है वह खत्म हो जाएगा और वो जाग करके एक मनोहारी सुबह के दर्शन कर सकेंगे।
अगर उनकी निद्रा खत्म हो जाएगी तो वो क्या कर पाएंगे, एक नई सुबह को देख पाएंगे, नई सुबह के दर्शन कर पाएंगे। अब आगे और क्या कह रहे हैं, अर्थात उस युवा पीढ़ी को, मैंने आपको कहा था कवि किसको बताना चाह रहा है इसके माध्यम से, कोमल कोमल, ये नहीं है कि पेड़ पौधों को ही बता रहा है, इसके माध्यम से वो आज की युवा पीढ़ी को बताना चाह रहा है, उनकी ओर संकेत किया है। तो वो क्या कह रहा है आज की युवा पीढ़ी को, इस पैराग्राफ में देखिए। तो वे कह रहा है कि युवा पीढ़ी को निद्रा से जगाने का कवि ने यहाँ प्रयास किया है। वो कह रहा था पत्तों को, कोमल कोमल को, रात को निद्रा को अपने अपने कोमल हाथों से मैं निद्रा को जगाऊंगा ताकि वो प्रातः काल के एक सुबह का आनंद ले पाए, दर्शन कर पाए। इसी तरह से वो क्या कह रहा है कि इस युवा पीढ़ी के अंदर जो आलस भर गया है, निद्रा आ गई है और जो एक भावना आ गई है कि मुझे ये काम नहीं करना है, इतना आलस भर गया है, तो उससे जगाने का प्रयास कर रहा है कवि ताकि वो एक नई सुबह का आनंद ले सके, जगाने का प्रयास कर रहा है, जो अपने जीवन के प्रति उन्हें सचेत रहने का इस मूल्यवान जो ये समय है उसे वो व्यर्थ ना करते हुए आगे की ओर अपने काम में अग्रसर हों और एक नई सुबह प्रातःकाल का आनंद ले पाएं। इसी के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि क्वेश्चन में आ जाइए वापस से कि अब ये फूलों का आनंद को विकसित करने के लिए ही कवि ने अपना यह संकेत युवा पीढ़ी को दिया है। तीसरा क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? इसका आंसर देखिए, इसको अपनी भाषा में आपको लिखना है कॉपी के अंदर, ठीक है। कवि अपने स्पर्श से उन्हें जगाने का प्रयास करता है। जिस तरह से वसंत आने पर मधुर स्पर्श से फूल और कलियां खिल जाती है, उसी तरह से कवि भी प्रयत्नशील है। समझ में आ गया? जिस तरह से कवि क्या कहना चाह रहा है कि वसंत आने पर क्या हो जाता है, चारों ओर हरियाली हरियाली छा जाती है, तो आनंद ही आनंद चारों तरफ छा जाता है, अपन को देखने में भी वो दृश्य बहुत मनोहारी लगता है। उसी प्रकार से ये क्या कहना चाह रहा है कि जिस तरह से वो अपन को स्पर्श करते हैं, फूल और कलियां खिल जाती है, उसी तरह से कवि भी इन फूलों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने का इस युवा पीढ़ी के लिए प्रयास कर रहा है। ये आप क्वेश्चंस अपनी भाषा में, मैंने आंसर बता दिए हैं, अपनी भाषा में लिखेंगे भी और आपको जो इस लेसन का भावार्थ समझ में आया है उसे भी आप करेंगे। ठीक है बच्चों।